चीख रहा। ये देखो जरा तोते का क्या हाल किया है बच्चे का। कुछ खिलाएं इसको। इसको पायोडीन लगाए, पायोडीन है पता नहीं। हाँ है पायोडीन। पर सर जख्मी कर दिया। खाएगा कैसे खाना, सही लेके खिलाना। सिरिंज पड़ी हुई थी ना यहाँ। हाँ मैंने इसके सर पे अभी पायोडीन लगाई है, मेरी उंगली पे भी लगी है। अब इसको हमें कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। दूसरे वाले को तो नहीं मार रहे, वो भी देख लो। क्या पता दूसरे वाले को भी मार रहे हो, तो फिर उसको भी यहीं रख लेंगे। मासूम बच्चा, देखें ज़रा कैसे इसके अम्मा पापा ने इसका हाल किया बेचारे का। उसको मार मार के उसको ज़ख्मी कर दिया लेके। वो तो जैनब ने देख लिया सुबह ही सुबह, तो उसको चलो निकाल लिया बाहर। टू 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 टू। चलो इसमें रख दो इसके बेड पे, इसको आराम से। इसको यहाँ नहीं रहना यहाँ नहीं रहना चाह रहा इसको। अब अली और ज़ारा से बचाना पड़ेगा। अली भी यहाँ पे बड़े शिकारी हैं जी। अली पिंजरा साहब, नहीं है छोटा, छत पर रखा है। पिंजरे तो बहुत हैं छत पे, लेकिन अभी पिंजरे में कहाँ रहेगा ये। हाँ ले आओ, ऊपर रखा है ना पिंजरा, पिंजरा रखा है ना ऊपर। बस 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 बस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत और खुशियों को बरकरार रखे। ये तोते को मैंने, तोते का बच्चा जो निकले थे 2 अदद, तो माशाल्लाह निकल गए थे और माशाल्लाह हेल्दी बच्चे थे। बट उनके अम्मा अब्बा ने मार मार के ना उनका इतना बुरा हाल कर दिया है। सुबह ज़ैनब झाड़ू लगा रही थी ना सीढ़ियों की, तो उसने देखा कि मम्मा इतनी बुरी तरह से उसे मार रहे थे तोते को। तो फिर ना उसने निकाल के डब्बे में रखा है। मैंने कहा दूसरे वाले बच्चे को भी बाहर निकाल लेते हैं, कहीं ये ना हो ना उसको भी मार दें। और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इनको खाना वगैरह कैसे खिलाना है। मैं सोच रही हूँ सेरेलैक मंगा लेती हूँ और छोटी सी सिरिंज मंगा लेती हूँ जिससे इनको खाना खिलाऊँ। और बाकी रात में तो देर तक जागना होता है, सहरी के बाद ही सोना होता है। और बच्चों की नींद तो कल ऐसी उड़ गई थी कि भाई फजर के बाद भी उनको सोने का नाम नहीं था। तो हम लोग तो थके हुए थे, हमें तो काफ़ी नींद आ रही थी क्योंकि मैंने रात में मशीन लगा ली थी। तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चलो मैं आज ही कपड़े धो लेती हूँ। फिर वो ये फिर जागने की रात होती है ना, जिस दिन ताक रात होती है, तो फिर उस दिन ना कुछ काम नहीं होता। फिर वो इबादत की रातें होती हैं, तो रात में मैंने कपड़े धोए हैं। और फिर उमर से मैंने कहा ऊपर फैला के आ जाओ, तो उमर ने फैला तो दिए थे, लेकिन फिर मुझे रात में ही अंदाज़ा हो गया था कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि मुझे लग रहा था सारी छत पे कपड़े फैले हुए होंगे और गिर गए होंगे सारे कपड़े। और वही हुआ था, जब मैंने सुबह आके देखा तो सारी छत पे कपड़े गिर गए थे। और जना बस ये हाल हुआ होगा। ये देखें हमारे सामने वालों के मेहमान आए हुए हैं सब लोगों के माशाल्लाह इफ्तार पार्टियाँ चल रही हैं और ख़ूब रौनक लगी हुई है लोगों के यहाँ। और छत पे आती हूँ ना तो मैं इधर उधर देखती रहती हूँ। वैसे तो हमारी तरफ किसी की भी छत पे कोई नज़र नहीं आता, लोग इतने नज़र नहीं आते हैं। और ये अंकल जा रहे हैं अपने बेटे के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, आई थिंक असर का टाइम हो रहा है इस वक्त। और मैं इंतज़ार कर रही थी इफ्तारी का। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी हस्बैंड को भेजा है मैंने कुछ चीज़ें लेने के लिए। अब मेरे ख्याल से वो रेडीमेड लेकर आ जाएंगे सामान, तो फिर बस ना वही हम खा लेंगे। और यहाँ पे बच्चों को देखो पतंगे उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत दे और अपनी हिफाजत में रखे। और यहाँ पे हमारे सामने वालों ने देखो कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है ना, छत पे कबूतरों के लिए पानी वगैरह सब रखा हुआ है ताकि परिंदे आके पानी पी लें। और ये काफ़ी सवाब का काम है, ये हमें करना चाहिए। मैं भी अक्सर रख देती हूँ छत पे पानी, लेकिन फिर वो ये छत पे आना नहीं होता, तो फिर जहन से निकल जाता है सारा का सारा। शेड पूरा गिर गया था ये हवा की वजह से। और ये हमारे बराबर वालों की पैंटें, क्या हुआ था, ये भी यहाँ पे बांस पे फैला देती हैं अक्सर ना, तो हमारे भी कपड़े फैल जाते हैं। वो जब यहाँ से बच्चे उतार के लेके गए कपड़े, तो उनकी भी 3 पैंट्स हमारे घर में चली गई। अब मैं कह रही हूँ ये उमर की तो पैंट नहीं लग रही ना, इनके बाबा की लग रही है। पैंट किसकी आ गई है? तो वो फिर हस्बैंड ने बताया कि शायद वो बराबर वाले बच्चों की आ गई होगी। फिर मैंने यहीं पे दीवार पे रखवा दी। मैंने कहा जब वो आएंगी नीचे से तो फिर वो उठा लेंगी नीचे से अपनी पैंट्स को। और ये थोड़े से रह गए थे कपड़े जो कि सूखे नहीं थे, मैंने यहीं फैला दिए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको लेके ही चली जाती हूँ नीचे, क्योंकि फिर कौन आएगा ये 2-4 कपड़े लेने के लिए। और मैंने गठड़ी बना दी है
और फिर मैं बड़ी संभल संभल के आहिस्ता आहिस्ता गड्ढी नीचे लेके उतरी हूँ, कहीं सीढ़ियों से गिर ना जाऊँ। काफ़ी भारी थी, काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं कल। और फ़ातिमा काफ़ी दिन से फरमाइश कर रही थी मम्मा डोनट्स बनाएं। तो मैंने ना कल भी बनाए थे डोनट्स, और कल तो मैंने चिकन के भी बनाए थे और ये स्वीट डोनट्स भी बनाए थे मैंने। तो लेकिन आज मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध लिया, थोड़ा सा नीम गर्म लेके उसके अंदर, वैसे तो नीम गर्म ना भी लें कोई मसला नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध ले लेते हैं। उसमें हम ईस्ट का पैकेट डाल लेते हैं और इसमें चीनी डालते हैं, जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी मीठा रखना है उतनी चीनी डाल दें। थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे जो मैं डालना भूल गई थी, फिर वो मैंने एंड में डाला था। और एक अदद अंडा डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके साथ जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो फिर मैदा आपने जितना भी डालना है, तकरीबन मैंने 3 प्याली के करीब लिया था मैदा, तो वो तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के करीब इसको रख देंगे ताकि ये अच्छा तरह से राइस हो जाएगा। जब ये राइस हो जाएगा तो फिर इसके डोनट्स बना के फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें वनीला एसेंस भी जाता है जो मेरे पास मौजूद नहीं था, तो वो फिर मैंने डाला नहीं। तो ये मैं पहले भी बनाती थी, लास्ट वाले रमज़ान में भी बनाए थे मैंने, और आम रूटीन में भी मैं बना लेती हूँ, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। और ऊपर से आप चॉकलेट की कोटिंग कर दें इसके ऊपर, या ना थोड़ा सा इस पर जो है आइसिंग शुगर डाल दें, तो भी बहुत मज़े के बनते हैं। बट अभी तो मैं काफ़ी जल्दी में थी, तो मैं सही से शेप भी नहीं दे पाई इसको, और उस तरह से नहीं बना पाई जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना, लेकिन फिर भी बच्चों को काफ़ी अच्छे लगे थे और काफ़ी मज़ेदार बने थे ये। अच्छा, इसका आटा जो है ना मैंने सैरी में ही गूँध के रख दिया था, और फिर अच्छी तरह से राइस हो गया था। फिर जब मैं उठी हूँ ना, मुझे ख़तरा हुआ, मैंने कहा कहीं ये ना हो कि आटा ख़राब ही हो जाए, तो मैंने इसको फिर फ्रिज में रख दिया। फिर जब फ्रिज में से दोबारा निकाला है तो वो भाई थोड़ा हार्ड हो चुका था और राइस होने में काफ़ी टाइम ले रहा था। तो फिर बस मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी बना दिए थे, लेकिन फिर भी बच्चों को माशाल्लाह काफ़ी पसंद आया। यहाँ फ़ातिमा मेरी हेल्प कर रही थी, फ़ातिमा किचन में मेरे साथ काफ़ी हेल्प करती है ना, तो इसको बहुत शौक़ है कुकिंग करने का और घर के काम करने का, काफ़ी शौक़ है। मेरे लिए भी ले आती हैं यार, खरबूजा फ्रिज में आपको खाना बाबा दरवाज़ा खोले यार, ये आवाज़ लगा रहे हैं। तो आज का 25वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अफ्तारी स्टार्ट करते हैं। अफ्तारी में हमारे पास जलेबी, रोल, समोसे और कोलाची है, और साथ में डोनट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने मेरा हाथ कैसे पकड़ा हुआ है माशाल्लाह, तो प्यारा लग रहा है। इसको भी मैं छोटे वाले पिंजरे में डाल देती हूँ। आंटी आंटी, अरे ज़ारा तुम्हारे सूट में मैच कर रहा है तो तोता, देखो ज़ारा जैसे, ज़ारा जैसे कपड़े, क्यूट है ज़ारा, तो क्यूट है, क्यूट। कहाँ है इसका पिंजरा, कहाँ है जनाब, पिंजरा कहाँ है, वो बाबा जल्दी से आए, जब मिल गया बाजी डाले खटे मिल गया, क्यों मारे इसको। अच्छा भाई देखें, ये ज़ैनब लेकर आई है 3 बुक्स। ये मैंने जब सूद की आयतें नाजिल हुई थी जिस वक्त, तो उसका जो बयान उन्होंने कुरान पाक में फरमाया था ना, उस वक्त उन्होंने ये किताबों का रेफरेंस दिया था, तो मैंने सोचा था लूँगी, लेकिन अब देखें माशाल्लाह ज़ैनब लेकर आ गई है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें सीखने का मौका मिलेगा। और बाकी ज़ैनब आप बताओ क्या ये मस्जिद अक्सा की तारीख़ी अहमियत के बारे में है। ये मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि बहुत से आजकल नौजवान जो है ना इस मकाम की अहमियत भूल चुके हैं। हालांकि सारी जंग जो हो रही है दुनिया में वो इसी मकाम की वजह से हो रही है, इसके पीछे ही हो रही है। तो मैंने कहा कि मुझे सीखने का मौका मिलेगा, मैं भी तो आजकल की नस्ल ही हूँ। सही बात है। और ये अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री है। अफ़गानिस्तान आखिरी सलीबी जंग का नुक्ता आगाज़, आबिदुल्ला जान की ये बुक है ये। और ये अब मुझे लग रहा है बहुत अच्छी इसके अंदर बातें, और जैसे कि आजकल हो रहा है तो हो सकता है ये आखिरी जंग सलीबी स्टार्ट हो गई है, तो उसके हवाले से ये है। तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और फिर आपको थोड़ा इसका रिव्यू देंगे कि क्या है इसमें ना। तो ज़ैनब आप सबसे पहले कौन सी वाली स्टार्ट करने वाली हो? पहले तो मैं अपनी मास्टरी ख़त्म करूँगी, वो मैं दिखाती हूँ मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ।
अभी तो मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ। ये मैंने कहाँ तक पढ़ ली है, यहाँ तक मैंने पढ़ ली है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। अच्छा, क्या सीखा आपने? इसमें इस बुक में जो है ना, जैसे इसका टाइटल है मास्टर, इसमें सिखाते हैं कि आपका जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी है उसमें आप अपना रास्ता कैसे निकालें। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में बहुत से हमें ना पाथ बताए जाते हैं कि या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसमें ये सिखाया गया है कि आप अपने इंटरेस्ट को किस तरह अपनी अचीवमेंट्स में दिखा सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, वो कहता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, लेकिन सब उसको बोलते हैं कि आर्टिस्ट में कोई स्कोप नहीं है। तो ये सिखाया कि आप आर्टिस्ट्री में किस तरह से मास्टरी हासिल करें कि लोग आपके अचीवमेंट्स में देखें उसको, अचीवमेंट्स आप उसमें हासिल करें। ये उस बारे में किताब। ज़बरदस्त। और भी कुछ बताओ। और ये बुक है रॉबर्ट ग्रीन की, बहुत अच्छी बुक है ये। इनकी सारी बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हमारी बुक की मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, फ्लैश लाइट बंद हो गई है। अब आप ऐसे ही तो मैं ये ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं ये ब्राउन वाली पढ़ूँगी, या छोटी किताबें पहले पढ़ लेती हूँ मैं, फिर ये पढ़ूँगी। सही है। बजीज मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। येलो वाला आपको अच्छा लग रहा है? अली बाहर कर देगा, नहीं करो। हिचकी आ रही है मुझे बहुत जोर जोर की, पता नहीं कौन याद कर रहा है। ये देखो मैंने उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अली तो दे आंखों में तो है दे मेरे में तो पारा सा मासूम सा है मेरा मिट्टू। अरे इतने मुझे मिट्टू यहाँ ले आओ, कमरे में ले आना, आ जाओ। इसको ना ले लो, खाओ, ले लो खाओ। चलो ना मम्मा ज़ारा के कंधे पे बिठा दें। बेटा ना प्यारी वीडियो आएगी। ले लो। अरे यार शोल्डर पे बिठाओ, यहाँ जैसे नहीं करते। इसके देख रहे हो? ज़ारा को देख रहे हो, इसको ज़ारा के पास आना है, ज़ारा के पास ले जाओ। वो काटने का वाला मुंह खोलने का लेता। आ गया मुझे स्वाद क्या मिल गया? ऐसे मिला नारू मिट्टू क्या देख लिया? मिट्टू जी बाबा हलवा पूरी आ गई आज शहरी के लिए। अली जाओ, अली बाबा दही लेने जा रहे हैं, आप जा रहे हो? अली जल्दी से जाओ, ये भागी जा रहा। अली जल्दी से जाओ, जल्दी भाग के जाओ। सो फ्रेंड, यहाँ पे पूरा दिन गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत खैर की, बहुत अच्छा दिन गुजरा और अल्लाह ताला ने आज मेरी काफ़ी बचत की, मेरी और उमर की जान की सलामती रखी है अल्लाह ताला ने। हुआ यूँ था कि मैं जा रही थी मार्केट उमर के साथ तकरीबन 9 से 10 बजे के टाइम। तो हम दोनों बाइक पे थे और बराबर में से अंकल थे जो कि गाड़ी में थे, शरारत थी आई थिंक उनके पास। तो वो गड्ढे से बचने के लिए उन्होंने एकदम से ऐसे टर्न किया कि हमारी बाइक गिर गई और मेरे थोड़े घुटनों पे लगी है दोनों, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं लगी। अल्लाह ताला ने बस बहुत बहुत रहम किया है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो बस अब ये हलवा पूरी आ गई थी सहरी के लिए, हमने हलवा पूरी खाई है और फाइनली बस लस्सी की तैयारी हो रही है। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत रखे। जो लोग बाहर निकल रहे हैं और ईद के दिन आने वाले हैं, खुशियों के दिन आने वाले हैं, अल्लाह ताला सबके घर की खुशियों को सलामत रखे, जानों की सलामतियाँ रखे। तो बस यहाँ पे लस्सी बन रही है। उमर ने कहा कि मैं बनाऊँगा, और जब ये बनाने खड़ा हो जाता ना तो फिर तो ये इतने काम फैलाता है। ये कह रहा है बीटर निकाल के दे, मैं बीटर से बनाऊँगा। और यहाँ पे ज़ैनब मुझे ज्वेलरी पहन के दिखा रही थी क्योंकि शादी आ रही है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस इसी के साथ दें इजाज़त। उम्मीद है कि व्लॉग आज का आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।